नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, लाइक जैसे स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन हो गया या आरआरबी का एग्जाम हो गया या फिर जनरल कंपटीशन का जो भी एग्जाम हो गया, जो साइंस का जो पोर्शन है उसमें से इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है इसमें वो मैं सारा समराइज करने का ट्राई किया हूँ पूरा। और आशा करते हैं कि इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा अब आपसे वो छूटेगा नहीं। ऑलमोस्ट इसमें क्वेश्चन जो कंसेप्ट है और जो क्वेश्चन है मैं ओवरव्यू एक करके पूरा समराइज कर दिया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री वो बोला जाता है, लेवोइजर को बोला जाता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, जो फ्रेंच ये थे, जो जो एंटोनी लेवोजियर थे वो थे फ्रेंच नोबेल एंड केमिस्ट थे। इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। लेवोजियर इज मोस्ट नोटेड फॉर इज डिस्कवरी ऑफ द रोल ऑफ ऑक्सीजन प्ले इन कंबशन। ठीक है, इन्हें इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, रोल ऑफ ऑक्सीजन प्ले इन द कंबशन। ठीक है, ही रिकॉग्नाइज्ड एंड नेम्ड ऑक्सीजन 1778 एंड हाइड्रोजन 1783 में। ठीक है, हाइड्रोजन को ये 1783 में और ये ऑक्सीजन को जो है 1778 में ये रिकॉग्नाइज करके ये नाम दिए थे। रोड द फर्स्ट एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एलिमेंट एंड हेल्प टू रिफॉर्म केमिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसलिए इन्हें जो है एंटोनियो लेवोजियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में था ये रदरफोर्ड है, आइंस्टीन है, सीवी रमन है। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। रदरफोर्ड जो थे ये प्रोटॉन का डिस्कवरी किए थे, मीन्स के लास्ट में जैसे किए थे ये एक थे गोल्डस्टीन थे, वो किए थे। बट उनके बाद जो जो फाइनली जिसको आइडेंटिफाई करके जो नाम दिया गया था ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था प्रोटॉन को, ये 1919 में दिया गया था। द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1908 में इन्हें जो है नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री का। ठीक है, 1908 में फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए मिला था? फॉर द इन्वेस्टिगेशंस इनटू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट एंड द केमिस्ट्री ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इस चीज़ के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टीन को मिला था नोबेल प्राइज, का मिला था फिजिक्स में मिला था। ठीक है, 1921 में इन्हें मिला था नोबेल प्राइज। किस लिए मिला था? फॉर द हिज सर्विस टू थियोरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, थियोरेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशली फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था किस चीज़ के मिला है और कब मिला है। ठीक है, तो इन्हें मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। जनरल जो ऑप्शन में रहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही रहता है, तो ये मिला था इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, 1921 में मिला था। ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, काफ़ी बार पूछा जा चुका है इस पॉइंट से भी क्वेश्चन। सीवी रमन है, सीवी रमन से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन्हें इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था 1930 में मिला था नोबेल प्राइज। ठीक है, इन फिजिक्स में फॉर इज डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। ये क्या किए थे? इन तक ये क्या किए थे? लाइट को पास कराए थे। विच लाइट दैट पासिस थ्रू अ मटेरियल इज स्कैटर्ड एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट इज चेंज बिकॉज इट हैज़ caused an energy state transition in the materials molecules। ठीक है, तो इन्हें इस चीज़ के लिए मिला था कि लाइट को स्कैटर्ड करवाए थे एक किसी मटेरियल से, उनका देखे थे वो कि वेवलेंथ वगैरह जो है वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट चेंज होता है, क्योंकि इट हैज़ काउज एन एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन, क्योंकि वो एनर्जी स्टेट ट्रांजिशन चेंज होने से उसका जो वेवलेंथ है वो भी चेंज होता है। ठीक है, और इन्हें भारत रत्न मिला था 1954 में मिला था भारत रत्न। ठीक है, जो इंडियाज का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एन एटम। ठीक है, एटम का कौन सा पार्ट नहीं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। ठीक है, तो एटम का पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, क्योंकि तीनों से मिल करके ये एटम बनता है। और फोटोन क्या है? एक लाइट एनर्जी है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, कौन नोट पूछ रहा है? नोट पूछ रहा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन जो है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर द पार्ट ऑफ द एटम कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है इसे। कभी कभी एग्जाम में यही पूछा है कि जो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हो को क्या कहा जाता है, एटम का जो पार्ट है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। बट फोटोन इज एसोसिएटेड विद द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो नोन एज एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट। ठीक है, ऑल्सो नोन एज एनर्जी पैकेट ऑफ लाइट भी बोला जाता है। मास ऑफ द
मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम इज इन न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो पार्ट होता है सेंटर पे, एटम का जो सेंटर पार्ट होता है वो होता है उससे बोला जाता है न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। ये जो पार्ट है इस सेंटर को न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ये दोनों यहाँ पे होता है न्यूक्लियस में होता है, इसी से मिल करके न्यूक्लियस बनता है यहाँ पे। और इसमें जो मोस्ट ऑफ द मास जो होता है एटम का वो न्यूक्लियस में ही होता है, और मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम जो होता है इज इन एम्प्टी स्पेस में होता है, ठीक है। ये सब जो स्पेस एम्प्टी स्पेस रहेगा वहाँ पे होगा। एटॉमिक न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय द रदरफोर्ड, ठीक है। रदरफोर्ड जो इसका एटॉमिक न्यूक्लियस को का डिस्कवरी किए थे। और इलेक्ट्रॉन जो होता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और ये जो होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो प्रोटॉन जो हो गया वो हो गया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, और न्यूट्रॉन जो हो गया वो हो गया न्यूट्रल, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या हो गया, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स दोनों हो गया, ठीक है। और इस तीनों को क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल बोला जाता है। और इसका जो मास कंसंट्रेशन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इसलिए जब हम लोग लिखते हैं एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। जब एटॉमिक मास नंबर हम लोग लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर जब लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस का न्यूट्रॉन लिखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन ही लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटर पे पूरा ये न्यूक्लियस जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, ठीक है। अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, तो सिंगल टाइप ऑफ का एटम जो होता है वो होता है नेटिव एलिमेंट में होता है, क्योंकि ये जो कंपाउंड ऑफ मिनरल होता है मिक्सचर ऑफ मिनरल में होता है, मोर देन वन एटम जो होता है, मोर देन वन टाइप का ऑफ एटम जो होता है इसमें फाउंड होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक नेटिव एलिमेंट इज ए मटेरियल दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ एटम वाइल ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है मैच द लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ और पार्टिकल दिया हुआ लिस्ट टू में ये हो गया जीरो मास, ठीक है। और इधर जो जीरो मास फ्रैक्शनल चार्जेस, फ्रैक्शनल स्पिन, इंटीग्रल स्पिन, इधर ऑप्शन में दिया हुआ पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क, अर्गोन, दोनों के मैच करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो मास। जीरो मास किस में हो जाएगा, न्यूट्रिनो हो जाएगा, ठीक है। जीरो मास हो जाएगा न्यूट्रिनो। और बी जो फ्रैक्शनल चार्जेस, इसका देखिए डिटेल में देख लीजिए पहले। द पॉजिट्रॉन हैज़ ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। पॉजिट्रॉन जो होता है हैज़ ए पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस वन एंड हैज़ द सेम मास एंड द स्पिन ऑफ हाफ एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेम मास होता है एंड ए स्पिन ऑफ हाफ एज एन इलेक्ट्रॉन। क्वार्क जो होता है combine to form composite particle called hadrons, the most stable of the which are proton and neutron and are the components of atomic nuclei, ठीक है। ठीक है, जो क्वार्क को कंबाइन करके क्या बनता है, कंपोजिट पार्टिकल बनता है जो हाइड्रोन कहलाता है। इसका जो मोस्ट स्टेबल पार्ट होता है, स्टेबल जो प्रोडक्ट होता है वो होता है प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है एंड आर कंपोनेंट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, जिससे फिर एटॉमिक न्यूक्लियाई बनता है। दे है फ्रैक्शनल चार्ज होता है, क्वार्क का जो चार्जेस होता है वो फ्रैक्शनल होता है, जैसे लाइक की +2/3 होता है, -1/3 होता है, ठीक है। इस तरह से होता है क्वार्क का। जो क्वार्क्स जो हो गया सबसे छोटा, मतलब फंडामेंटल पार्टिकल जो होता है एटम का वो सबसे छोटा पार्टिकल हो गया, इसी से मिलकर के फिर बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। न्यूट्रिनो जो होता है द सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड आर द एलिमेंट्री पार्टिकल दैट लाइक एन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड वेरी स्मॉल मास विच माइट इवन बी जीरो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का जो होता है चार्ज जो होता है न्यूट्रल होता है और इसका जो मास होता है काफ़ी स्मॉल होता है, जिसके कारण इसे जीरो लिया जाता है। फोनोन इज कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स यूनिट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी दैट अराइजेज फ्रॉम ऑस्किलेटिंग एटम विद इन ए क्रिस्टल, ठीक है। फोनोन क्या हो गया, एक कंडेंस्ड मैटर होता है जो कि इस यूनिट ऑफ किसका यूनिट है कि वाइब्रेशनल एनर्जी का होता है, दैट अराइजेज फ्रॉम ऑस्किलेटिंग एटम, ठीक है। जब एटम ऑस्किलेट करता है तो उस कंडीशन में जो वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण ये डेवलप निकलता है फोनोन। फोनोन इज ए डिफिनिट डिस्क्रीट यूनिट और क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल मैकेनिकल एनर्जी जस्ट एज ए फोनोन इज ए क्वांटम और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट एनर्जी। फोनोन हैज ए इंटीग्रल स्पिन लाइक फोटोन, ठीक है। अब देखिए इसका जो ऑप्शन जाएगा फ्रैक्शनल चार्जेस किस में था, क्वार्क्स में था, ठीक है। तो बी का हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर है फ्रैक्शनल स्पिन, ठीक है। इंटीग्रल स्पिन किस में था, लास्ट में जो जो फोनोन था, फोनोन के पास था जस्ट लाइक फोटोन, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल स्पिन। फ्रैक्शनल स्पिन किस में था, ये था इसमें पॉजिट्रॉन में था फ्रैक्शनल स्पिन, ठीक है। पॉजिट्रॉन जो था इसमें फ्रैक्शनल स्पिन है एंड स्पिन ऑफ हाफ एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन में है हाफ,
तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच वन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, विच वन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। तो अभी हम बताए थे कि जो सबसे छोटा पार्टिकल पार्ट होता है एटम का, ठीक है, सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो होता है क्वार्क होता है, क्वार्क्स होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि इसी से मिल करके फिर ये जो होता है क्वार्क से, जैसे अप डाउन क्वार्क होता है, तो इससे मिलकर न्यूट्रॉन बनता है, प्रोटॉन बनता है, फिर मेसोन भी बनता है, पाई मेसोन जो होता है वो बनता है। मेसोन जो हो जाएगा, अगर मेसोन रहता तो वो होता है क्वार्क, फिर वो भी क्या होता है, वो एक फंडामेंटल पार्टिकल हो जाता है मेसोन। अगर सिंपल पार्ट, अगर सिर्फ मेसोन रहता तो यहाँ पे है पाई मेसोन, तो पाई मेसोन जो होता है क्वार्क से मिल करके बनता है। ये देखिए, इन पार्टिकल फिजिक्स द एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विथ नो सब स्ट्रक्चर। इसका कोई सब स्ट्रक्चर नहीं होता, एंड दस नॉट कंपोज ऑफ अदर पार्टिकल। अभी तक इसके आगे कोई भी सब पार्टिकल का डिस्कवरी नहीं हुआ है, तो इसे ऐसा कहा जाता है कि दस नॉट कंपोज ऑफ अदर पार्टिकल, मीन्स कि सबसे जो छोटा पार्ट है वो क्वार्क्स है, या कोई जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो भी वो है। पार्टिकल करेंटली थॉट टू बी एलिमेंट्री इंक्लूड द फंडामेंटल फर्मियोन्स, जैसे लाइक क्वार्क्स हो गया, लेप्टॉन्स हो गया, एंटी क्वार्क्स हो गया, एंटी लेप्टॉन्स हो गया, एज वेल एज फंडामेंटल बोसोन हो गया। ठीक है, तो देखिए एटम का जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे सबसे छोटा होगा, टाइम ट्रेवल अगर देखें तो 19 से ये 2000 में ये आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, इससे छोटा अभी तक अननोन है। ये सबसे छोटा क्या है, क्वार्क से। उसके बाद फिर इससे बनता है न्यूक्लियस बनता है। फिर न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या क्या, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब सारा यहाँ पे क्वार्क से मिलकर बनता है। क्वार्क मतलब जैसे अप होता है, टॉप डाउन होता है, चार्म होता है, जैसे अप डाउन हो गया, चार्म में हो गया, स्ट्रेंज हो गया, टॉप हो गया, बॉटम हो गया। एंटी क्वार्क में सिमिलरली होता है, अप हो गया, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूक्लियस के बाद फिर ये एटम बनता है। फिर अगर इधर देखें, जैसे प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन क्या हो गया, दो अप है, ठीक है, दो अप है और एक डाउन है। फिर इस न्यूट्रॉन में देखेंगे तो एक अप है और दो डाउन से मिलकर बनता है। ठीक है, और इसका जो चार्जेस होता है फ्रैक्शनल चार्जेस होता है इसमें, जैसे +2/3। डाउन क्वार्क का जो चार्जेस होता है -1/3 होता है, और अप क्वार्क का जो चार्ज होता है +2/3 होता है। ठीक है, तो सब जो इसलिए जो फंडामेंटल पार्टिकल होगा वो हो जाएगा क्वार्क। 6 नंबर क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन आर ऑल्सो नोन एज। ठीक है, हिग्स बोसोन को क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल बोला जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए हिग्स बोसोन इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल in the standard model of particle physics. The hypothesis of its existence was given in 1964, but practically it was proved on March 14, 2013 in the mainstream media. The Higgs boson has often been called as God particle. The two physicists who discovered this particle are जो है पीटर हिग्स हैं और फ्रांकोइस इंग्लर्ड वर अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2013। ठीक है, ये दोनों क्या थे, पीटर हिग्स और फ्रैंकोइस इंग्लर्ड। इन्हें इसके लिए मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में, ठीक है, 2013 में, और इसे गॉड पार्टिकल बोला जाता है। तो हिग्स बोसोन आर ऑल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि गॉड पार्टिकल किससे बोला जाता है, या हिग्स बोसोन को क्या कहा जाता है, या गॉड पार्टिकल को क्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, विच पार्टिकल इज फ्री ऑफ चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल में भी चार्ज होता है, +2e का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन में भी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। प्रोटॉन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। न्यूट्रॉन जो हो गया न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज में न्यूट्रॉन हो जाएगा। अमंग द गिवन पार्टिकल न्यूट्रॉन इज फ्री ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल जो होता है 2 पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन हो गया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन जो हो गया नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गया। ठीक है, न्यूट्रिनो इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल दैट इज वेरी सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉन बट हैज़ नो इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड ए वेरी स्मॉल मास, जिसको क्या करते हैं हम लोग जीरो के अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हैं। विच माइट इवन बी जीरो। न्यूट्रॉन्स आर वन ऑफ द मोस्ट एबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स बिकॉज दे हैव वेरी लिटिल इंटरेक्शन विथ मैटर, हाउएवर दे आर इनक्रेडिबली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कौन सा एलिमेंट में जो है डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स नहीं होता है। ठीक है, अब न्यूट्रॉन्स पता कैसे करेंगे, निकालने का क्या है इसका है। ठीक है, ऑप्शन है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कॉपर है। ठीक है, तो देखते हैं,
जो ऐसे जो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन। और कैसे होगा देखिए, क्योंकि इसका जो होता है आइसो, जिस ऑक्सीजन का कितना हो गया, जब हम लिखेंगे ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास, जो मास नंबर जो है एटॉमिक वेट जगह 16 हो जाएगा। नाइट्रोजन का जब लिखेंगे 7 लिखेंगे, नाइट्रोजन लिखेंगे और यहाँ 14 लिखेंगे। कॉपर का भी हो जाएगा 29, ठीक है, और ये शायद ये 63 के आसपास में होता है शायद, ये मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, मतलब मैं गेस कर रहा हूँ 63 ये शायद ये है कॉपर का मास नंबर। तो अब इसका न्यूट्रॉन नंबर कैसे निकालें, क्योंकि जो मास नंबर होता है क्या होता है, जो मास नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्लस का न्यूट्रॉन, ठीक है, यही होता है। तो इसका जो मास नंबर क्या है, कितना दिया है, 16 दिया हुआ। और प्रोटॉन जो हो जाता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, तो क्या करेंगे, एटॉमिक मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस का 8 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। इसमें इसमें सिमिलर हो जाएगा 7 हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा लगभग 34 का आएगा, ठीक है, 34 आ जाएगा ये। तो इतना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या है कि इसका जो आइसोटॉप्स होता है 3 होता है आइसोटॉप्स, जैसे प्रोटियम हो गया, ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, ठीक है। तो प्रोटियम का देखिए यहाँ पे क्या है 1H1, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक वेट भी क्या है इसका 1 है। ड्यूटेरियम में हो गया 1 2 और ट्राइटियम में हो गया 1 3। तो इसमें क्या होता है कि अगर न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 1 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन, से हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि इसका 3 आइसोटोप्स होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है प्रोटियम ही है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड, ठीक है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड 94Pu242 इज, ठीक है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड पूछ रहा। देखिए सपोज कि ये है 94Pu242, ये इसको डोनेट करते हैं मास नंबर से, इसको डोनेट करते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर से, और ये क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटोन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर जो लेता है लेते हैं हम लोग वो होता है नंबर ऑफ प्रोटोन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस का न्यूट्रॉन्स क्या हो जाता है, मास नंबर हो जाता है। हम लोग को निकालना क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अभी हम बताए थे कि नंबर ऑफ, जब हम लोग न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास नंबर है लाइक जैसे 242 है, तो उसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे 94 को, तो बचा कितना हो जाएगा 148 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका ऑप्शन 148 बी हो जाएगा उसका ऑप्शन से, ठीक है। यही होता फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट, या जो होता है एटॉमिक मास नंबर के बराबर होता है, जो होता है नंबर ऑफ प्रोटीन इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो भी इसमें से निकालना, जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना तो एटॉमिक मास नंबर में से माइनस कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक वेट जो हो गया इक्वल्स टू मास नंबर जो होगा अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। और नंबर ऑफ जो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। और जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इक्वल्स टू कह सकते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब एक टर्म आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो न्यूट्रॉनिक एंड और आइसोटोन आता है, जिसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एटम्स इन विच द नंबर ऑफ प्रोटोन इज सेम, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटोन इज सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट आर नोन एज, ठीक है। पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटोन जो होगा सेम हो बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, तो क्या कहेंगे, आइसोबार, आइसोमर, आइसोटोन, आइसोटोप, क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है यहाँ पे देखिए कि आइसोटोप में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर में एटॉमिक नंबर ये वाला होता है एटॉमिक नंबर, और डिफरेंट एटॉमिक मास, तो जैसे हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स हो गया, ऑक्सीजन का आइसोटॉप्स हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 इसका एटॉमिक मास डिफरेंस है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। तो ये हो गया आइसोटॉप्स कहलाएगा। आइसोबार में क्या है कि सेम एटॉमिक मास है, सेम एटॉमिक मास से कह सकते हैं, अगर एटॉमिक मास सेम मीन्स कि न्यूक्लियस भी उसका सेम होगा, ठीक है। डिफरेंट और डिफरेंट एटॉमिक नंबर मीन्स कि अगर हाइड्रोजन का देखें और हीलियम का देखें यहाँ पे, तो इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट, बस क्या है कि मास जो है इसका सेम है, ठीक है, ये मास जो इसका सेम है 33,
तो ये हो जाएगा आइसोबार इसे बोलेंगे। तो याद रखना कि आइसोटॉप्स में जो सेम एटॉमिक नंबर होता है मीन्स कि टॉप्स, ठीक है, तो टॉप में क्या होगा कि ये सेम एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ठीक है, और डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है। आइसोबार में क्या है, एटॉमिक मास सेम होगा, ठीक है, और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। आइसो न्यूट्रॉनिक और आइसोटोन होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मीन्स कि जब ये जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, ऑक्सीजन का, ये सब जब हम ले कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो कार्बन का जैसे कर देंगे 6 और 12 जब लेंगे हम, ये वाला आइसोटोप जो लेंगे कार्बन का, ऑक्सीजन का ये आइसोटोप लेंगे, और नाइट्रोजन का हम जब ये वाला आइसोटोप लेंगे, तो जब तीनों को जब हम देखेंगे तो इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, न्यूट्रॉन मीन्स की एटॉमिक मास मीन्स की 14, और माइनस का हम लोग करना है 6, ठीक है, 14 माइनस का 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसी तरह से 15 माइनस का 7 करेंगे तो आ जाएगा 8 आ जाएगा, और 16 माइनस का 8 करेंगे तो ये ही 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इस मीन्स कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो तीनों में इक्वल है तो इसे बोल देंगे आइसोटोन, ठीक है। तो 6 14, 7 नाइट्रोजन का जो 15, और 8 ओ 16 का जो होगा ये हो जाएगा आइसोटोन कहलाएगा। न्यूट्रल एटम में क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और एक टर्म जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे लाइक जैसे नियोन का हो गया, सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम का हो गया, और फ्लोरीन का हो गया, तो ये सब इस सब को बोला जाता है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स के आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म आता है। कैसे होगा, देखिए, नियोन का क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10 होता है, ठीक है, 10 होता है। जब इसे हम जब रखेंगे तो इसके जो ग्राउंड शेल होगा, ग्राउंड स्टेट का जो शेल होगा, उसमें जो होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि जब हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 करेंगे तो पूरा ग्राउंड स्टेट का जो सेल होगा उसमें पूरा 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, जब इसका करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक जो इसका है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है ये अपना लूज करेगा, ठीक है, मीन्स के प्लस है, मीन्स की लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, तो इसका भी हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो मैग्नीशियम का होता है 12, जब माइनस हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये अपना ये, तो क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। फ्लोरीन का होता है 9, ठीक, फ्लोरीन का 9 होता है, 9 में क्या है कि माइनस चार्ज है इसका है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या ये क्या गेन करेगा, जब गेन करेगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है, जहाँ प्लस है वहाँ लूज करेगा, जहाँ माइनस है वहाँ गेन करेगा, जब ये गेन करेगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखिए सब में क्या है कि 10 10 10 10 आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। होप कि आप समझ गए होंगे। हाँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैं पूछ रहा था सेम नंबर ऑफ प्रोटोन, ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटोन मीन्स की सेम एटॉमिक नंबर, लाइक जैसे कि आप देख लीजिए क्या था, पी यू था एग्जाम्पल में, देख लीजिए पी यू 94 और 240, सॉरी ये क्या था ऑप्शन में यहाँ पे, 1H1 सेम एटॉमिक नंबर हो जाएगा, और सेम डिफरेंट एटॉमिक क्या पूछा था, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंस। हाँ, यहाँ पे जो स्टेटमेंट में जो क्या है, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, इस मीन्स की नंबर ऑफ, जैसे कि यह क्या है, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे ये वाला है, ये 1H1 1H2 और 1H3 ले लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 1H1 1H2 और 1H3, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है सेम है, मीन्स कि नंबर एटॉमिक नंबर जो है सबका सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो सेम हो जाएगा। और नंबर ऑफ पूछ रहा है क्योंकि हम यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखे हैं, डेफिनेशन में लिखा है डिफरेंट एटॉमिक मास, बस यहाँ पूछ रहा है क्या, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंस, यहाँ पे भी लिखे हैं सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट हम ये कहीं कहीं मेंशन नहीं किए हैं, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट, तो होगा क्या, देखिए यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे इसका, तो 1 - 1 = 0 हो जाएगा इसका, क्योंकि एटॉमिक मास माइनस का नंबर ऑफ प्रोटॉन करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 - 1 = 1, और यहाँ जब करेंगे 3 - 1 = 1, सॉरी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है 0 है 1 है और 2 है, तो क्या है ये, बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज डिफरेंट, तो क्या किस में था ये चीज़, देखिए आइसोटॉप्स में था सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, जहाँ डिफरेंट एटॉमिक मास रहेगा इट मीन्स कि ऑब्वियसली वो डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आइसोटॉप्स हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जहाँ एटॉमिक मास अगर डिफरेंस का रहा तो वहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी ऑब्वियसली वो डिफरेंट ही होगा। The isotopes are set of nuclides or atom having the same number of protons but a different number of neutrons. In other words,
द सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, द सेम एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, each individual isotope has a separate nuclei, ठीक है, each individual isotope has a separate nuclei, the isotope that are unstable, ठीक है, वैसा आइसोटोप जो कि अनस्टेबल हो एंड अंडरगो रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है, अगर उस आइसोटोप्स का अगर रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है तो कहलाता है रेडियो आइसोटोप्स कहलाता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं द सेम नंबर एटॉमिक नंबर बट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास, या फिर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में समझ करके मैनेज करके, बस मेन है एक ये और एक ये डेफिनेशन को देख सकते हैं कि एटॉमिक मास नंबर जो होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, ठीक है, ये कैसे होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही बना होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है एटम के, उसके बाद इसके चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है चारों तरफ, और यहाँ पे होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन जो होता है नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, ठीक है, या फिर सेम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल आइटम अगर है, ऑब्वियसली लगभग जो सारे जो कुछ कुछ बहुत सारे आइटम जो है न्यूट्रल ही होता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ और प्लस का ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर है और ये डिफरेंट एटॉमिक मास, यहाँ पे डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय, ठीक है, हाइड्रोमीटर, गैगर काउंटर और सिस्मोमीटर और एमीटर, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिविटी मेजर किया जाता है वो किया जाता है गैगर काउंटर से, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको देखिए दिए थे कौन, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड इन 1896 बाय द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी becquerel when he was working with phosphorescent material. The Geiger-Müller counter, or also called a Geiger counter, is an instrument used for detection and measurement of ionizing radiation. It detects radiation such as alpha particle, beta particle, and gamma ray using the ionization produced in a Geiger-Müller tube, which gives its name to the instrument, ठीक है, ठीक है। इसका साइंटिस्ट का नाम था हेनरी बैक्यूरल, और जो इंस्ट्रूमेंट से जो मेजर किया गया था उससे बोला जाता है गेगर काउंटर या गेगर मुलर काउंटर। कब किया गया था, ये डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी 1996 में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। होप कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हुआ होगा। और जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक, इसी टॉपिक से पूछा जाता है क्वेश्चन, एटॉमिक वेट, एटोमास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, यही चीज़ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन में कोई एग्जांपल देके बता देगा कि कौन सा आइसोटोन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, या सिर्फ ये डिफिनेशन पूछ देगा कि किसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है, किसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, बस यही सब पूछता है, ठीक है। एग्जाम्पल से बता दिया हूँ। हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स कोई कोई पूछ लेता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है।